हमारे देश में गुरुदेव पंथ व्यवस्था तो शुरू हो गई, लेकिन जाति व्यवस्था भी 1500 साल पुरानी है। कास्ट सिस्टम हमारे देश में था ही नहीं, ये क्रिश्चियनिटी के बाद आया। पंथ सिस्टम हो गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये तो पुराना है, लेकिन कास्ट सिस्टम अभी 1500 साल पुराना है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं, 10,000, जबकि टोटल हमारे गोत्र हैं 125। अगर अभी हम 10,000 जातियों से बाहर निकल के अपने गोत्र को ही अपना हम मेन मान लें, हम अपने गोत्र को सेंटर में रख लें, तो ये भी आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। जो गोत्र हिंदू का होता है वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है, जो गोत्र कॉमन होता है वही जैन का होता है। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो गोत्र बंगाली का होता है वही केरलाइट का होता है, वही कश्मीरी का होता है, वही गुजराती का होता है। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मैं पूरे देश भर में पूछता रहता हूं, मुझे भारद्वाज गोत्र वाले ठाकुर मिल चुके हैं, भारद्वाज गोत्र के यादव मिले, भारद्वाज गोत्र के पटेल मिले। आप क्या गुरुदेव? भारद्वाज। ये लीजिए प्रणाम प्रणाम करता हूं आपको, ठीक है। तो भारद्वाज हिंदू मिले, भारद्वाज जैन मिले, भारद्वाज बौद्ध मिले, भारद्वाज सिख मिले, भारद्वाज ब्राह्मण मिले, भारद्वाज क्षत्रिय मिले, भारद्वाज वैश्य मिले, भारद्वाज दलित मिले, भारद्वाज अगड़े मिले, भारद्वाज पिछड़े मिले। और मैं बिलासपुर गया, वहां के पटेल, बेसिकली जो कुर्मी होते हैं, पटेल आए, बोले जी मैं भी भारद्वाज। रायपुर में कार्यक्रम था, वहां यादव खड़े हो गए, बोले जी हम भी भारद्वाज। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम था, वहां के जाट खड़े हो गए, बोले हम भी भारद्वाज। क्या करें? अच्छा हाँ, अच्छा आप भी भारद्वाज। हाँ, तो पूरे देश में और एक और आसान हो जाएगा। पहला आसान तो ये हो गया, हम कनेक्ट हो गए, हमने सबने मान लिया हम सब ऋषियों मुनियों की संतान है, हमारे ऋषि हमारे सब एक ही हैं। दूसरा, अभी हम शादी विवाह केवल अपने कास्ट में करते हैं, तो 10,000 जातियों में एक जाति में हम शादी विवाह ढूंढते हैं, 9,999 को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। गोत्र व्यवस्था में इसका उल्टा है। गोत्र व्यवस्था में यह कि अपने गोत्र में नहीं करना है, बाकी सभी गोत्रों में करना है। तो अभी आप 10,000 जाति में से 9,999 छोड़ के लड़का या लड़की ढूंढ रहे थे। जैसे ही आपने गोत्र सिस्टम को फॉलो किया, 100 में से एक गोत्र छोड़ना है, 99 में आपके रास्ते खुल गए। खुल गए कि नहीं खुल गए? खुल गए। एक और फायदा, जातियों के ऊपर तो हमारा कॉपीराइट है कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं तुम्हें घर वापसी नहीं करने के, मैं तुम्हें उपाध्याय नहीं बनने दूंगा। मेहता जी खड़े हो जाएं, घर वापसी करने के बाद मैं मेहता नहीं बनने दूंगा। जातियों पे कॉपीराइट हो सकता है, गोत्र के ऊपर किसका कॉपीराइट है? गोत्र तो यूनिवर्सल है, गोत्र तो सबका है। जैसे बनियों में एक कास्ट लिखते हैं, गर्ग, सुना होगा आपने, गर्ग। अब ऐसे लगता है गर्ग तो जाति हो गई, अरे गर्ग ऋषि थे, गर्ग ऋषि के नाम पे गर्ग जाति शुरू हो गई। और गर्ग ब्राह्मण भी होते हैं, गर्ग सारे गोरखपुर के शुक्ला गर्ग हैं। तुम भी हो क्या गर्ग? लो ये भी गर्ग, सारे पूर्वांचल के ब्राह्मण गर्ग। आगे इधर आइए, मेरठ के आसपास जाट गर्ग, हरियाणा जाइए सैनी गर्ग, राजस्थान के मीना गर्ग। लो जी, गोत्र व्यवस्था हमें जोड़ती है। तो जो अभी हम घर वापसी में अड़चन आ रही है कि भैया उसको हम लाएं तो फिट कहां करें, तो फिट कहां कर देंगे? गोत्र में। चलो भैया तुम भारद्वाज हो जाओ, तुम गर्ग हो गए। अब सवाल यह है कि गर्ग गोत्र देगा कौन, किसका क्या गर्ग होगा? तो ये आप गुरुदेव जिसको भी घर वापसी कराइए उसको अपना वाला गोत्र दे दीजिए, भारद्वाज दे दीजिए। 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी भगवान जब इस पे चर्चा कर रहे थे कि यार गोत्र हिंदुओं को तो पता है, हिंदू, जब मैं हिंदू शब्द बोलूं तो याद रखिएगा उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख चारों है। अलग अलग 4 शब्द बोलने के बजाय मैं एक ही शब्द बोल रहा हूं। तो उस समय शास्त्रार्थ में एक बात आई, बनारस में शास्त्रार्थ हो रहा था, उनसे ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको गोत्र तो पता ही नहीं। अच्छा, गो सिस्टम कैसे चालू हुआ? बड़ा यूनिक है कि अब भारद्वाज ऋषि का आश्रम है,
प्रयाग में, तो वहां जितने ब्राह्मण हवन करवा रहे थे वो भी भारद्वाज हो गए, जितने क्षत्रिय उनके आश्रम की रक्षा कर रहे थे वो भी भारद्वाज हो गए, जितने वैश्य बनिए आके वहां पे राशन वासन पहुंचा रहे थे वो भी भारद्वाज हो गए, जितने वहां गाय की सेवा करने वाले वो भी भारद्वाज हो गए। हमारे ऋषि मुनि एक जगह बैठते नहीं थे गुरुदेव, जैसे आप लोग लगातार भ्रमण करते रहते हैं। तो जितने हमारे ऋषि मुनि थे, चाहे महर्षि अंगिरा थे, महर्षि याज्ञवल्क्य थे, महर्षि अक्षुपाद, महर्षि रैक, महर्षि अगस्त, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कर्ण, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप, महर्षि कात्यायन, महर्षि सरमंग, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि सुखदेव, महर्षि गर्ग, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि गदमस, महर्षि सतकाम, महर्षि गोबिला, महर्षि जाबाल, महर्षि गौड़, महर्षि सुतीष्ण, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि, महर्षि हिरणोम, महर्षि जैमिनी, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस, महर्षि दधीस, महर्षि मूला, महर्षि देवल, महर्षि कृतु, महर्षि धौम, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ाद, महर्षि पराशर, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि पुलस, महर्षि चरक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि करदम, महर्षि भरूज, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि बौद्धायन, महर्षि मित्र। ये हमारे जो ऋषि थे ये एक जगह रुकते नहीं थे, ये लगातार इनका चौमासा चलता रहता था। तो उसमें चौमासे में क्या हुआ, बॉम्बे में रुके जितने लोग आए जुड़े वो उनके गोत्र के हो गए, वसई विरार पहुंचे फिर वहां जो जुड़े वो XYZ किसी में थे फिर उनका वही गोत्र हो गया, आगे पहुंचे सूरत फिर जितने लोग उनसे मिले उनका वही गोत्र हो गया। वो पूरे देश भर में घूम घूम के केवल लगातार जो उनका आशीर्वाद ले आया, जो उनसे मिला, उसका वही गोत्र हो गया। भारत में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले महर्षि कश्यप है ऋषियों में हमारे, इसलिए भारत में आपको सबसे ज्यादा गोत्र क्या मिलेगा, कश्यप। तो जब शंकराचार्य जी से पूछा गया कि जिनको नहीं पता है उनका क्या गोत्र होगा, तो उन्होंने बोला एक काम करो, जिसका नहीं पता उसका कश्यप गोत्र होगा। अच्छा जी, मैं कहने वाला था तब तक आपने पहले कह दिया। हमारे महर्षि, हमारे भगवान पार्श्वनाथ हैं, हमारे भगवान महावीर हैं। अब उस पर ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, वो हमारा क्षेत्र नहीं है, वो हम धर्मगुरुओं का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। कि पहले वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से क्यों कैसे क्या बने, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती।